विष्णु। महात्मा गांधी के लड़के देवदास जब गोरखपुर जेल से छूटे तो बोले, मैं कमज़ोर हो गया हूँ बीमारी के कारण, आप मुझे काशी तक पहुँचा दीजिए। मैं उन्हें पहुँचाने काशी गया तो हम लोग श्री शिव प्रसाद जी गुप्त के यहाँ ठहरे थे। वहाँ मैं एक बार शौच जाकर मिट्टी से हाथ धो रहा था तो एक सज्जन जो वहाँ आए हुए थे बोले, आप कौन सी शताब्दी के आदमी हैं? मैंने कहा, कैसे? वे बोले, इस शताब्दी में आप मिट्टी से हाथ धोते हैं? इतने में शिव प्रसाद जी उधर आ गए तो उन्होंने उसे जोर से डांटा कि खबरदार, किससे कह रहे हो? फिर मुझे कहा, भाई जी आप विचार मत कीजिएगा, ये सब मूर्ख लोग हैं। मैंने कहा, ये लोग अपनी बात कर रहे हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? छूटन खाना आज के युग में एक साधारण सी बात हो गई है। अच्छे अच्छे घरों में लोग बादाम या कोई एक चीज मुंह में रखेंगे तो हाथ की उंगली से लेकर जीभ पर रखेंगे। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि आप संक्रमण मानते हैं या नहीं, थूक में कीटाणु होते हैं कि नहीं? वे बोले, मानते हैं। जब आप नब्ज देकर हाथ धोते हैं कि संक्रमण ना हो जाए तो क्या झूठा खाने से संक्रमण नहीं होगा? पर किससे कहें, आजकल तो कुएं भांग पड़ी, अब तो उससे भी आगे बढ़ गए। मैं एक बार प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था, मेरे पास एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने चाय मंगवाई। गाड़ी वहाँ बहुत देर रुकती थी तो चाय पीने के बाद बावर्ची प्याले वापस ले गया तो मैं ऐसे ही उसके पीछे पीछे चला गया। 3-4 प्यालों में जो चाय बची हुई थी वह फिर उसने केतली में डाल दी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ये क्या करते हो? वह बोला, आप अजनबी आदमी, आपको इससे क्या मतलब? देख लीजिए, एक प्याला चाय बन गई, अब एक प्याला चाय के पैसे हमें मिल जाएंगे। इसको फेंक देते तो हमें घाटा पड़ता कि नहीं? उनके बावर्ची खाने में जाकर देखिए तो इतनी भयानक गंदगी है कि कोई सीमा नहीं। हमारे एक रामनारायण मिश्र हैं, वे विदेशों में बहुत घूम कर आए। आने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा कि यूरोप में पायरिया रोग बहुत अधिक है। वहाँ पर करीब 17% लोग दांतों के रोगी हैं। क्यों रोगी हैं? साहब जाकर कुल्ला करना जानते ही नहीं। दांतों में अनाज के कण रह जाते हैं, वे सड़ जाते हैं तथा मवाद हो जाता है, पायरिया रोग हो जाता है। उनकी नकल हम लोग करने लगे। जस्टिस रांडे थे, उनकी पत्नी अमेरिका गई, उसने वहाँ नीचे बैठकर खाना शुरू किया। 2-4 दिन तो वहाँ के लोगों ने हंसी की, फिर वहाँ की महिला भी उनके साथ नीचे बैठकर खाने लगी और बोली, यह तो बहुत अच्छा लगता है, पर अपने तो पहले ही उनकी नकल करके अपने आप को बेच डालते हैं। एक सज्जन जूते पहने हुए भोजन कर रहे थे तो मैंने कहा, भाई जूते उतार दो। वह बोले, जूता मुंह में है या पैर में? जूते पैर में हैं, हम खा रहे हैं मुंह से, तो इसमें हर्ज क्या है? अब उनको कौन जवाब दे? मन का निर्माण अन्न से होता है। होटलों में जिन बर्तनों में मांस पकता है उन्हीं में दाल चावल निरामिषहारियों के लिए बनता है। खाने के बर्तन चम्मच एक ही हैं तो क्या वह निरामिष रहा? आजकल भोजन की एक नई प्रणाली चली है, बफे। कुछ वर्षों पहले की बात है, हमारे यहाँ एक कलेक्टर थे, उनका तबादला हुआ तो उनको एक भोज दिया गया। वे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मेरे मित्र थे। भोज देने वालों में मेरा नाम भी था। हमारे गोरखपुर में टाउन हॉल छोटा ही है तो भोज का प्रबंध बाहर मैदान में किया गया था। वर्षा हो गई तो मैदान से सब लोग हॉल में आ गए। मैं ऐसे भोजों में कभी सम्मिलित नहीं होता, पर उस दिन मैंने वहाँ पहली बार यह देखा। एक बड़े टेबल पर खाने का सारा सामान रख दिया गया, कुर्सियाँ सब हटा दी। खाने वाले लोग अपने हाथ से जी चाहा सामान टेबल पर से उठाएं और खाएं। मैंने सोचा, इस प्रकार तो पशु खाया करते हैं। मैंने पूछा, भाई ऐसा क्यों किया जाता है? वहाँ मेरे एक मित्र जाहिद मियाँ थे। वे बोले, भाई जी आप तो पुराने ज़माने की बात करते हैं, देखिए इसमें कितना लाभ, ना कुर्सियाँ मंगानी पड़ी, ना परोसने वालों की ज़रूरत, और छोटे स्थान में ही काम चल गया। श्री हृदयनाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं। एक बार वे रेलवे कमीशन में गोरखपुर आए थे, वे मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा, भाई आज हमारे यहाँ भोजन के लिए आओ। वे बोले, ज़रूर, दोपहर में भोजन के लिए आएंगे। मैंने उन्हें गीता प्रेस में बुलाया। टेबल कुर्सी की व्यवस्था तो हमने कर दी, हमारे आदमी उनकी थाली में परोसने लगे। हृदयनाथ जी तो बड़े शीलवान सज्जन थे, वे तो कुछ नहीं बोले। उनके पास एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा, आप लोग आजकल की प्रणाली से सर्वथा अनभिज्ञ मालूम होते हैं। मैंने पूछा, कैसे? बोले, ये बार बार आकर पूछते हैं क्या चाहिए, यह दे वह दे। अरे सीधी सी बात है, चम्मच हमारे पास है, आप उन चीज़ों का बर्तन हमारे पास ले आइए, जो चाहिए हम उसमें से स्वयं ले लेंगे। मैंने कहा, भाई ठीक बात है, उसी प्रकार की व्यवस्था कर दी। हृदयनाथ जी हंसने लगे, बोले, भाई जी क्या बात है? मैंने कहा, आप चुपचाप रहिए। पहले ये प्रणाली कुछ घरों में थी, कम से कम
राजस्थान निवासियों के घरों में नहीं थी। अब यह भ्रष्टाचार हमारे घरों में ही अधिक आया लगता है। लोग रसोई में भोजन नहीं करते, यह हंसी की बात नहीं है, मैं सच्ची बात कहता हूँ। जो जाति अपनी प्रथाएं, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपने पूर्वजों को मानना छोड़ देती हैं, वह नष्ट हो जाती हैं। पाश्चात्य जगत की अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए, पर अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए। राधे राधे।